हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कोडिंग अड्डा। आज हमारा ट्यूटोरियल 6 है। तो बिना किसी बात की देरी किए पहले ट्यूटोरियल 6 का एक फाइल बना लेते हैं एंड उसके अंदर कोडिंग करते हुए देखते हैं सारा टॉपिक। तो मैं पहले ट्यूटोरियल 6 का फाइल बनाऊंगा HTML के अंदर, ट्यूटोरियल 6.html। एंड बिना किसी बात की देरी किए एमेट का यूज करते हुए अपना बॉयलर प्लेट कोड ले लूंगा एंड टाइटल अपडेट कर दूंगा टू ट्यूटोरियल 6 के ट्यूटोरियल 6 एंड वेबसाइट सेव करके गो लाइव का पहले मेरा पुराना वाला डिस्पोज करके नया गो लाइव कर देता हूँ। तो हम लोग ने अभी वेबसाइट में कुछ लिखा नहीं है, बस बेसिक सा ट्यूटोरियल 6 टाइटल अपडेट किया था तो वो अपडेट हो रहा है। अब ब्लैंक सेट पूरा अपना ब्लैंक है। तो बाकी का हम कोडिंग करते हैं, अभी देखते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट। तो वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं दो पैराग्राफ टैग लूंगा। पहले दो पैराग्राफ टैग बनाता हूँ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग ने दो पैराग्राफ टैग यूज करके कंटेंट डिस्प्ले करवाया है, तो हमारे वेबसाइट को इधर डायरेक्ट डिस्प्ले होने लगेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला ऊपर जाए, तो मैं क्या करूंगा, कोड में ये वाला पैराग्राफ टैग को इधर से रिमूव करके मैं इसके बाजू में लिखने का ट्राई करता हूँ और वेबसाइट सेव करता हूँ। तो अभी मैंने कोड में तो साइड बाय साइड लिखा है, तो देखते हैं वेबसाइट में साइड बाय साइड जा रहा है कि नहीं। तो वेबसाइट में अभी भी साइड बाय साइड नहीं गया है। सो अब मैं ये अपना पैराग्राफ टैग एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ रहेगा। सो मैं इसके लिए एक स्पैन टैग भी लूंगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। फ्रेंड्स ऑल्सो। अब मैं सेव करता हूँ, तब आप डिफरेंस देखोगे इनलाइन एंड ब्लॉक में क्या होता है। तो मैंने दो पैराग्राफ टैग को नीचे नीचे करके लिखा है, तो वो नीचे ही आया है, और उसको ऊपर साइड बाय साइड लिखने का ट्राई किया, फिर भी वो नीचे था। बट स्पैन टैग को आप इधर देख सकते हैं, मैंने नीचे करके लिखा है, एक के नीचे एक लिखा है, फिर भी वो ऑटोमेटिकली उसके साइड में डाला है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पैराग्राफ टैग अपना ब्लॉक एलिमेंट है एंड स्पैन टैग अपना एक इनलाइन एलिमेंट है। तो ये ब्लॉक एलिमेंट एक्चुअली में वो पूरा रो कवर करते हैं जिस पे भी वो प्रेजेंट रहते। मीन्स अभी मेरा इस वाले रो में ये ब्लॉक एलिमेंट का एक वर्ड भी आता, तो ये पूरा रो अपना कवर करके रखता। मीन्स ये इधर इधर ये किसी और कंटेक्स्ट को या किसी और टैग को यूज नहीं होने देता, मीन्स अगले एलिमेंट्स को। बट यही स्पैन टैग अपना इधर तक ही खत्म हो रहा था। तो ये इसके आगे का जगह वो कवर नहीं करेगा, वो इसके आगे का जगह दूसरे एलिमेंट्स को यूज करने दे सकता है, दूसरे इनलाइन एलिमेंट्स को। तो वो दूसरा इनलाइन एलिमेंट इधर आ गया है। अब आपको अभी और क्लियर नहीं हुआ रहेगा, तो मैं थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए एक स्टाइल लगा देता हूँ थोड़ा सा, जो आपको पता चले कि मैं रो क्या बोल रहा हूँ। स्टाइल बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड सॉलिड रेड। मैं वेबसाइट सेव करूंगा और ये वाला सेव करने से पहले ये वाला स्टाइल टैग मैं सब में डाल देता हूँ, चारों में, जो पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड सबके कलर्स चेंज कर देता हूँ, इसको ब्लू, ग्रीन, येलो। वेबसाइट सेव करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो कि इधर चार बॉक्स बनाए और मैंने स्टाइल CSS यूज करके बनाया है। तो आप ये CSS का पार्ट अभी इग्नोर कर सकते हो, इसको हम लोग अगले वीडियो से अच्छे से समझेंगे। बट अभी मैं इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया हूँ। तो इधर देख सकते हो ये अपना पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसने ये पूरा रो कवर किया। मीन्स ये पूरे जगह पे वो बॉक्स बना दिया, मीन्स बताता है कि पैराग्राफ टैग ने इतना एरिया कवर किया है। मीन्स अब मैं इधर कुछ और कंटेक्स्ट भी डिस्प्ले करवाऊं तो उसके आगे लिखेगा। जैसे मैं लोरेम यूज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। लोरेम 10 सेव वर्ड ब्रैप, हाँ। तो अब मैंने लोरेम थोड़ा सा मैं और लोरेम यूज करता हूँ, वेट अ मिनट। लोरेम 10 मोर, हाँ। तो अब आप देख सकते हो मेरा लोरेम ने इसको थोड़ा सा और बड़ा किया।
मीन्स वो अगले लाइन पे गया तो वो ऑटोमेटिकली अगला वाला लाइन को भी उसने अपने अंदर कवर कर लिया, मीन्स वो अगले एलिमेंट्स को इधर यूज नहीं करने देगा। मीन्स हम लोग जितने भी, मीन्स ये सिंगल वर्ड भी अगर अगले लाइन पे जाता तो वो अगला वाला पूरा लाइन भी अपने अंदर कवर कर लिया जाता, मीन्स वो आगे के एलिमेंट्स को आगे अंदर नहीं आने देता। तो ये ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट का डिफरेंस होता है। बट वही एट द डिफरेंट मीन्स इनलाइन एलिमेंट के केस में वो अपने जस्ट बाजू से ही दूसरे एलिमेंट्स को स्टार्ट मीन्स दूसरे टैग्स को यूज करने देता है। जैसे कि इधर ये क्या बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट था तो ये इधर यूज करने दिया। अब मैं एक और चीज दिखाता हूँ। मैं अगर इसके बाद स्पैन मीन्स ये दोनों स्पैन मेरा इनलाइन एलिमेंट है और मेरा इधर स्पेस भी बाकी है, सो मैं इधर एक ब्लॉक एलिमेंट डालने का ट्राई करता हूँ इसके जस्ट बाद, जैसे पैराग्राफ लोरेम 10 यूज करके सेव, एंड मैं सिमिलरली स्टाइल कुछ कॉपी कर दूंगा, यही सिमिलर स्टाइल। एक मिनट, ये स्टाइल कॉपी, कलर चेंज कर देता हूँ, कौन सा कलर होता है और पेल ग्रीन, हाँ कलर चेंज कर दिया। सो अभी मैंने इसके पहले स्पैन मीन्स ये दो स्पैन टैग के बाद मैंने एक ब्लॉक एलिमेंट डाला है, इनलाइन एलिमेंट के बाद एक ब्लॉक एलिमेंट डाला है। तो आप वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं कुछ डिफरेंस। तो इधर जगह खाली होते हुए भी उसने अपना कंटेक्स्ट अगले लाइन से यूज किया। बट इसी केस पे अगर मैं एक स्पैन एलिमेंट डालता हूँ, रुको मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। लोरेम्स 5 4 एंड मैं इधर सेम, हाँ बट उसने मैंने इधर अभी इनलाइन एलिमेंट दिया तो उसने इसके बाजू में प्रेजेंट किया। सो ये फर्क होता है इनलाइन और ब्लॉक में। मीन्स अभी मैंने इसके बाद ये क्या बोलते हैं इनलाइन के बाद जगह था फिर भी मैंने, एक सेकंड में इस लाइन को कमेंट करूंगा पहले। हाँ मीन्स अभी इस दोनों इनलाइन के बाद जगह था और मैंने ब्लॉक डाला, ब्लॉक एलिमेंट, फिर भी उसने अगले स्पेस से ही यूज किया क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट को वो पूरा रो कवर करना रहता है फ्रॉम स्टार्ट। सो वो इसी के लिए अगले लाइन से वो जगह बनाने का ट्राई करेगा। तो ये अपना होता है इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट। वेबसाइट को मैं सेव कर दूंगा, ये वाला कंटेक्स्ट निकल जाएगा। हाँ सो ये निकल गया। अब आप बोल सकते हो कि मैंने स्पैन में लोरेम 4 यूज किया था एंड इसमें मैंने 10 यूज कर दिया, तो शायद से आउट ऑफ स्पेस जाने की वजह से न्यू लाइन लिया है। सो मैं वो भी ट्राई मार के दिखा देता हूँ, मैं लोरेम 4 ही लेता हूँ इस केस में भी। लोरेम 4 तो भी वो इधर नहीं डालेगा। देखो उसने इतना जगह में वो स्पैन के थ्रू इधर आ सकता था, वो आया था एक्चुअल में स्पैन के थ्रू इधर आ गया था। बट वो ब्लॉक एलिमेंट जो है उसकी वजह से वो पूरा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। तो ब्लॉक एलिमेंट कभी भी न्यू लाइन से स्टार्ट होता है एंड वो पूरा रो कवर करते हैं। बट स्पैन एलिमेंट का ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, वो जस्ट स्पैन एलिमेंट के बाजू में आ सकते हैं इफ जगह खाली रहे तो। अब अज्यूम इट इधर जगह खाली कम पड़ जाता, मीन्स मैं इस वाले को एक सेकंड कमेंट करता हूँ एंड इस स्पैन को मैं ऑन करता हूँ और वेबसाइट सेव करता हूँ। अब जैसे कि इधर जगह खाली है तो मैं थोड़ा सा और भरता हूँ, एक सेकेंड लोरेम को थोड़ा बड़ा करता हूँ। लोरेम 15 कंट्रोल एस सेव। हाँ सो देखो लोरेम अगर मैंने बड़ा भी किया तो वो उधर से लेके अगले लाइन तक गया है, नॉट कि वो उसने नए लाइन से स्टार्ट किया है। सो ये सब एक्चुअल में डिफरेंस होते हैं इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो अब हम जाते हैं कोड की तरफ। इधर मैं कमेंट डाल देता हूँ इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक एलिमेंट, एंड ये जो भी मैंने स्टाइल सीएसएस यूज किया स्टाइलिंग के लिए वो सब आप अभी इग्नोर कीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो सब देखेंगे। मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट कम कर देता हूँ इसका, कंट्रोल एस सेव। हाँ तो ये ठीक ठाक दिख रहा है। तो अपना अगला टॉपिक है आईडीज एंड क्लासेस। तो उससे पहले हम लोग पुराने वाले टॉपिक को हेडिंग दे देते हैं H3 का, जिससे पता चले कि इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट है। एंड सिमिलरली मैं अभी अपने अगले टॉपिक को भी हेडिंग दे दूंगा H3 का, एंड आईडीज एंड क्लासेस। वेबसाइट सेव करूंगा, दोनों हेडिंग अपडेट हो गया रहेगा, बस मैंने हेडिंग डाला और कुछ नहीं किया है। तो अभी मैं आईडी एंड क्लासेस एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी आपने इधर देखा
कि मैं हर एक जगह पे स्टाइल को यूज कर रहा था, हर एक जगह पे सीएसएस यूज कर रहा था स्टाइल लिख लिख के। तो और वो भी ऐसा नहीं कि अलग अलग लिख रहा था, सेम ही स्टाइल मैंने मोस्टली सब जगह पे यूज किया, बस कलर्स का डिफरेंस आया है। सो अब ये हम लोग कोड में रिपीटेशन ना हो, इसके लिए हम लोग आईडीज एंड क्लासेस का यूज करते हैं। तो अभी मैं फॉर एग्जांपल पी यूज पैराटैग लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं क्लास लिखता हूँ, क्लास इक्वल्स टू कर्व रेडियस, रेडियस कर्व, कर्विश, कर्विश बॉर्डर। हाँ, मैं ऐसा कर्विश बॉर्डर का ये क्लास देता हूँ। मीन्स ये कर्विश बॉर्डर मैंने अभी कहीं पे बनाया नहीं है, बट मेरे सीएसएस फाइल के अंदर ये मेरा कर्विश बॉर्डर ऑलरेडी बना हुआ रहेगा, और उसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन किया रहेगा जिससे वो बॉर्डर उसका कर्विश बन सके। मीन्स ये एक बॉर्डर बनाएगा प्लस उसको कर्विश बना देगा रेडियस कर्व के थ्रू। और मैं ऐसा ये सिमिलर, ये क्या बोलते हैं, मैं यही कर्विश बॉर्डर इसको भी देना चाहता हूँ। तो मैं ये बार बार ना लिखना पड़े, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासेस एंड आईडी का यूज करते हैं। तो अब मेरा ये कर्विश बॉर्डर वाला प्रॉपर्टी जो भी मैंने सीएसएस में उसके अंदर लिखा रहेगा, फॉर एग्जांपल मैंने उसमें बॉर्डर इक्वल्स टू 2 पिक्सल सॉलिड, रेडियस का इक्वल्स टू 5 पिक्सल या 4 पिक्सल जो भी रहेगा, मीन स्टाइल के अकॉर्डिंग जो भी मेरा रहेगा, वो सब मैं उसको सीएसएस के अंदर डिफाइन करके रखा रहूंगा, और उसको मैं बस इधर यूज कर रहा हूँ। मीन्स अभी मैं बड़ा सा कोड इधर लिखने के बदले में बस एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, उधर का सारा कोड इधर इंपोर्ट कर रहा हूँ। सो इस वजह से मैं कर्विश ऑर्डर का प्रॉपर्टी यूज कर पाऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसको कर्विश ऑर्डर का ये क्लास दे सकता हूँ, अज्यूम इट उधर एक और क्लास बना होगा रेड बीजी का, रेड बीजी का, तो मेरे को वो वाला भी प्रॉपर्टी इसको देने का है, तो मैं वो वाला भी क्लास ऐसे ही यूज कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं इसको कोई दूसरा क्लास दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रेड, नहीं, ब्लू बीजी। तो ऐसा मैं इनको मल्टीपल क्लासेस दे सकता हूँ, और इसी वे से अपने पास ये भी होता है, आईडी भी होता है, तो मैं इसके लिए भी पैरा टैग यूज करूंगा। आईडी इक्वल्स टू, इसमें मैं कुछ दे दूंगा, मेन क्लास, मेन, मेन पेज। अब अपने वेबसाइट पे एक ही मेन पेज होता है, तो वो यूनिक आइडेंटिफायर रहना चाहिए। तो मीन्स अब मैं एक मेन पेज का पूरा आईडी बनाऊंगा, और वो आईडी सिर्फ मैं इसी को दूंगा। मीन्स अब मैं इस वेबसाइट पे और किसी को आईडी दूंगा तो वो रॉन्ग होता है। मीन्स मैं एक और समझ लो पैरा टैग बनाया, पैरा, और इसको मैंने आईडी दिया है, क्या दिया है, मेन पेज का। तो ये रॉन्ग रॉन्ग होता है। मीन्स एक पेज पे हम लोग एक ही जगह पे वो आईडी यूज कर सकते हैं, मीन्स सिर्फ इसी के लिए यूज कर सकते हैं, मीन्स एक ही डिव के लिए यूज कर सकते हैं, मीन्स एक ही चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसा आईडीज को हम लोग एक ही जगह पे यूज कर सकते हैं, बट क्लासेस हम लोग सब जगह पे यूज कर सकते हैं। तो अब क्या बोलते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि ये रॉन्ग फॉर्मेट होता है। क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन्स मैं अगर पी डॉट क्लास का कोई भी नेम है मेरा, फॉर एग्जांपल करविश बॉर्डर, तो मैं उसको करविश और या कुछ दूसरा भी है, समझ लो रे, रेडियस करके कुछ है, रेडियस है। तो ये देखो ऐसे करने पे अपना एक पैराग्राफ टैग बन गया है, प्लस उसके अंदर मेरा दोनों रेडियस एंड रेड बीजी क्लास आ चुका है। तो ये मैंने कैसे किया, ऐसा मैंने पी लिखा फिर डॉट लिखा, अब मैं पहले क्लास का नेम लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मेरा करविश एक ब्लू करके एक है कुछ, तो ब्लर ब्लू, हाँ। उसके बाद मेरा एक सेकंड है रेड बीजी, उसके बाद मेरा थर्ड है कर्विश बॉर्डर। मीन्स ऐसे जितने भी मैं डॉट डॉट करके ऐसे डाल सकता हूँ, और फिर जाके वो एंटर दबाऊंगा, तो वो सारे क्लासेस के साथ मेरा वो पैराग्राफ टैग बना के दे देगा वो फिर जाके। तो मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ कि क्लासेस आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग, क्लास आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग डॉट। और सिमिलरली जैसे हम लोग क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट करते, वैसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा ये आईडी को हम लोग हैशटैग से यूज करते, आईडी आर रिप्रेजेंट, हैशटैग, हैशटैग। तो इसके लिए मैं पी हैशटैग कुछ मेन पेज देता हूँ, मेन पेज ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो मैं कुछ और देता हूँ, मेन, मेन सी एस एस। तो ऐसा करूंगा, तो ये आईडी बना, मेरा आईडी बना के दे दिया है। सो इस वजह से हम लोग आईडीज एंड क्लासेस यूज कर सकते हैं, एंड ये मोस्टली इसके लिए यूज होता है कि अब मैं सेम कंटेक्स्ट बार बार ना लिखना चाहूँ, तो मैं इसके लिए एक बाहर दूसरे पेज पे लिख के रख दूंगा, और उसको मैं बस इधर यूज करूंगा, बस यूज कर रहा हूँ, नॉट कि मैं कोड का रिपीटेशन बढ़ा रहा हूँ। और मेरा पैराग्राफ टैग, अब मैंने पैराग्राफ टैग में इधर स्टाइल वाइल लगा के रखा है। सो ये मेरे को मीन्स आइडेंटिफाई करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि मेरा पैराग्राफ टैग किधर से स्टार्ट हो रहा है एंड ऑल। सो मैं अपने पैराग्राफ टैग को एज अ पैराग्राफ टैग ही रखना चाहता हूँ, छोटा रखना चाहता हूँ उसके सिंटैक्स को,
सो इसी के लिए ये सब यूज किया जाता है, आईडीज एंड क्लासेस। मैं इन सब के अंदर कुछ कंटेक्स्ट लिख के सेव कर देता हूँ वेबसाइट पे जो प्रेजेंट रहे। आईडी मैं सेव कर देता हूँ, जो आपको दूंगा तो पता चले ऐसा कंटेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। आईडीज एंड क्लासेस, आईडी इज यूनिक इन वेबसाइट, क्लास प्रॉपर्टी कैन स्टे विद मल्टीपल टैग्स। मीन्स हम लोग आईडी यूनिकली यूज कर सकते हैं एंड क्लास को हम लोग मल्टीपल टैग के साथ यूज कर सकते हैं। ये मैंने सिंपल से इतना ही लिखा है और वेबसाइट सेव कर देता हूँ मैं, बस ज्यादा कुछ नहीं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक है एंटाइटीज, तो मैं पहले कमेंट डाल देता हूँ, पता चले जो एंटाइटीज इधर से है। एंड वही सिमिलरली थिंक का एक H4 हेडिंग भी बना देता हूँ। वेट अ मिनट, H4 एंड एंटाइटीज सेव करता हूँ। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस एक एंटाइटीज का हेडिंग बनाया और कमेंट दिया है। तो अब मैं एंटाइटीज एक्सप्लेन करने के लिए पैराग्राफ टैग यूज करूंगा और लिखूंगा दिस इज पैराग्राफ एंड सेव करूंगा। और एक और पैराग्राफ बनाऊंगा, दिस इज अनदर पैराग्राफ, सेव करूंगा। ओके, डबल ए आ गया, सेव किया। कुछ नहीं, मैंने बस पैराग्राफ टैग यूज करके दो पैराग्राफ्स बनाए हैं एंड मैं चाहता हूँ दिस इज अनदर वाले पैराग्राफ में स्पेस आ जाए, तो मैं स्पेस डालने का ट्राई करता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। स्पेस नहीं आया, क्यों? क्योंकि अपना HTML एंड वेबसाइट्स में क्या होता है, वो स्पेसेस जो भी अपना स्टेटमेंट रहता है उसको वो ट्रिम कर देता है। ट्रिम मीन्स वो एक यूनिट के स्पेस में कन्वर्ट कर देता है। अब मैंने इधर मल्टीपल स्पेसेस यूज किया है, सो वो उसको ट्रिम करके एक यूनिट के स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। जो आप इधर एक सेकंड में देखो, मैंने इधर इतने सारे स्पेस यूज किया है बट वो इधर इतने सारे नहीं रखेगा, वो सिर्फ एक यूनिट का स्पेस रख रहा है, जबकि मैंने इधर मोर देन मल्टीपल टाइम यूज किया है। बट वही मैं स्पेस निकाल दूं तो वो स्पेस निकाल देगा, क्योंकि उसको हम लोग ने जो दिया वो उतना ही रखेगा। बट अगर हम मोर देन वन टाइम स्पेस कहीं पे दे रहे, सो वो उसको ट्रिम करके वो सिंगल यूनिट ऑफ स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर अपने को देने का स्पेस था, हम लोग उसके लिए क्या कर सकते, तो उसके लिए हम लोग सिंपल एंटाइटीज यूज कर सकते हैं, जैसे कि n% NBSP सेमिकोलन। ये अपना एंटाइटीज होता है, इसका फुल फॉर्म है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, और इसको मैं सेव करूंगा। तो अब आप देख सकते हो अपने पैराग्राफ के भी अनदर के बाद दो गैप आ गया है। मीन्स एक पहला जो नॉर्मली आना चाहिए और सेकंड एनबीएसपी के थ्रू आ गया है। सो अब मैं अभी भी स्पेस बढ़ाऊंगा तो बस एक ही यूनिट, हम लोग ने एक ही बार एनबीएसपी यूज किया तो एक ही बार बढ़ाया रहेगा, नॉट की मल्टीपल्स टाइम। आप चेक कर सकते हो वो अभी भी उतना ही रखा है, एक ही यूनिट का स्पेस बढ़ा है, एक इधर और एक दूसरा इधर। नॉट की हम लोग ने एनबीएसपी के बाद इतने सारे यूज किए तो उतनी बार नहीं डाला है। तो हमें अगर इतनी बार स्पेस चाहिए तो हम लोग इसके लिए सिंपल ऐसा एनबीएसपी को मल्टीपल टाइम्स कॉपी करके सेव कर सकते हैं। इससे अपना स्पेस आ जाएगा, जितनी बार भी यूज करेगा उतनी बार स्पेस आ जाएगा। एनबीएसपी कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, बेस्ट प्रेफरेंस नहीं रहता है स्टाइलिंग के लिए, वो हम लोग देखेंगे सीएसएस में। बट अभी के लिए आपको पता रहना चाहिए कि एंटाइटीज होता क्या है, तो मैंने एनबीएसपी बता दिया एक। ऐसी बहुत सारे एंटाइटीज होता है, तो इसके लिए हम लोग सिंपल गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, एंटाइटीज, एंटाइटीज इन एचटीएमएल। तो एंटाइटीज का सारा पूरा लिस्ट आ जाएगा अपने पास। जैसे कि मेरे को स्पेस चाहिए तो मैं ये वाला यूज कर सकता हूँ, अभी मेरे को लेस देन वाला लोगो चाहिए तो मैं ये वाला सिंटेक्स यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं समझ लो पैराग्राफ टैग लिखता हूँ, पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ कैन बी रिटन एज, मैं चाहता हूँ ये डिस्प्ले हो जाए वेबसाइट पे, ये वाला लोगो डिस्प्ले हो जाए कि पता चले कि ये हम लोग पैराग्राफ टैग ऐसे लिखते हैं। सो बट नहीं होगा क्योंकि वो रिजर्व कीवर्ड है, वो एचटीएमएल उसको यूज नहीं करने देगा हमें। तो मैं वेबसाइट पे जाके देखता हूँ, सो कैन बी रिटर्न एज के आगे जो हम लोग ने लोगो बनाया था वो यूज नहीं किया, क्योंकि उसने उसका एज अ सिंटैक्स कंसिडर किया एंड उसको यूज नहीं करने दिया। बट हमें बताना है कि हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके बदले में हमें एंटाइटीज यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेस देन वाले का ये था तो मेरे को ये इधर डालना पड़ेगा, एंड सिमिलरली राइट साइड वाले के लिए राइट साइड वाला डालना पड़ेगा। एंड वेबसाइट को सेव करूंगा
तो अब वो डिस्प्ले कर देगा। देखो अपना ये डिस्प्ले हो गया। तो ऐसे ही अपने पास बहुत सारे एंटाइटीज है। आप गूगल पे सर्च करके सारे एंटाइटीज को निकाल सकते हो। मीन्स देख सकते हो, लाइन से बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो ये रहा अपना एंटाइटीज। मीन्स इस वजह से आप एंटाइटीज को यूज कर सकते हो। एंड मैं आपको एंटाइटीज का ये W3 स्कूल का ये वाला लिंक भी दे दूंगा, बट आप गूगल पे नॉर्मली सर्च भी करोगे तो भी आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स आ जाएंगे, ट्यूटोरियल्स पॉइंट का भी एंटाइटीज का लिस्ट आ जाएगा। मीन्स आप किधर से भी यूज कर सकते हो। तो मैं ये वाला, हाँ, ये वाला लिस्ट दे दूंगा, इसमें बहुत सारे एंटाइटीज दिख रहे हैं। तो मैं आपको ये वाला एक लिंक दे दूंगा, तो आप यूज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल इधर एक कॉपीराइट का भी एंटाइटिस दिख रहा है, जो अच्छा दिखता मीन्स कॉपीराइट वेबसाइट पे यूज होता है फूटर में। तो मेरे को अगर यूज करना है तो मैं इसको लोगों को कैसे बना सकता हूँ। मीन्स एक कीबोर्ड पे प्रेजेंट भी नहीं रहता टाइप करने के लिए। तो हम लोग को अगर कॉपीराइट का लोगो डालना है, सो हम लोग ये वाला एंटाइटी यूज कर सकते हैं। मैं इधर यूज करके दिखाता हूँ। पी, दिस इज कॉपीराइट, एंड मैं वो एंटाइटी यूज कर दूंगा और सेव करूंगा। वेबसाइट पे जाके चेक करूंगा, मेरा कॉपीराइट का वो लोगो आ गया है। तो हाँ, अब इस तरीके से हम लोग अपने एंटाइटीज को यूज कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, TM ट्रेडमार्क, मीन्स बहुत सारे अपने पास एंटाइटीज है। ये सब लोगों कीबोर्ड पे होते भी नहीं है, बट मैं इसको यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको यूज कर दिखाता हूँ। ई, और डायरेक्ट यूज करता हूँ और सेव किया, तो ये देखो अपना वो वेबसाइट पे ये प्रेजेंट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अपने पास एंटाइटीज है। तो आप गूगल पे सर्च करके भी जा सकते हो, बट मैं फिर भी आपको रेफरेंस के लिए लिंक दे दूंगा। कंट्रोल एस, सेव। अब अपना अगला टॉपिक है सिमेंटिक टैग। तो मैं लिख देता हूँ सीमेंटिक। और सिमिलरली मैं हेडिंग भी दे देता हूँ H4 का। एंड सेव करता हूँ, जाता हूँ मैं। अब सिमेंटिक टैग क्या होता है? सिमेंटिक टैग एक्चुअली में वेबसाइट्स को एंड ब्राउजर्स को, सॉरी, ब्राउजर्स एंड डेवलपर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि वो एक्चुअल में कंटेक्स्ट क्या काम कर रहा है। तो भी अब मैं अच्छे से समझाने के लिए मैं सीधा गूगल सर्च ही करूंगा सिमेंटिक HTML। तो अपने पास एक लिंक आएगा W3 स्कूल का, मैं उसका डेफिनेशन दिखाता हूँ आपको। तो आप इधर सिमेंटिक टैग का डेफिनेशन देख सकते हो। A semantic tag element clearly describe its meaning to both the browser and the developer. And examples of non-semantic मीन्स ये ब्राउजर्स एंड डेवलपर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि सिमेंटिक मीन्स वो पार्ट क्या कर रहा है कोड का। मीन्स ब्राउजर को इस वे से हेल्प कर सकता है, गूगल को या बिंग को वेबसाइट्स को रैंक करने में हेल्प करता है, प्लस डेवलपर को कोड में एडिट करने टाइम तो वही हेल्पफुल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अगर कहीं पे स्पैन टैग या डिफ टैग लिख रहा हूँ, तो स्पैन टैग लिखा हो या पैरा टैग लिखा हो, तो पता नहीं चलेगा कि वो पार्ट क्या कर रहा है। बट वही स्टार्ट में मैं फॉर्म लिख देता हूँ, फॉर्म टैग या टेबल टैग, तो अपने को पता चल जाता है कि ओके इधर नीचे का पार्ट इतना फॉर्म के लिए यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर फॉर्म लिखता हूँ, तो मेरे को पता रहेगा कि ये दो फॉर्म के बीच में मैं जितने भी पार्ट लिख रहा हूँ मैं फॉर्म बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ। वही सिमिलरली मैं अगर टेबल लिखता हूँ, एंड मेरे को फिर पता रहेगा कि इतने के बीच में मैं जो भी लिखूंगा टेबल बनाने के लिए लिखूंगा। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा भी रहेगा, हम लोग ने फॉर्म बनाया था ट्यूटोरियल 5th में। तो अब मैं लेबल टैग ये सब यूज किया था, इनपुट टैग ये सब। तो मैं इसके अंदर भी इनपुट टैग यूज कर सकता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट, हाँ, टेक्स्ट ये था। और मैं सेव कर सकता हूँ। सो वेबसाइट पे मेरे रिप्रेजेंट हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स। बट मैं अगर फॉर्म के बाहर भी आके लिखूंगा ना, तो भी वो सेम सिमिलरली काम करता है। चेक करो, मैं फॉर्म वाले पार्ट को कमेंट कर देता हूँ, एक सेकेंड। सिमिलरली टेबल वाले पार्ट को, तो भी वो काम करेगा। देखो अपना ये आया है अभी भी इनपुट बॉक्स। बट ये सिर्फ फॉर्म टैग अपने को आइडेंटिफाई करने में इजी होता है कि ओके इतना पार्ट अपने फॉर्म के लिए हम लोग ने यूज किया है। तो ये ब्राउजर्स को एंड डेवलपर्स को हेल्पफुल रहता है यूज करने के लिए। तो सिमेंटिक टैग बेसिकली उस एसईओ को हेल्प करता है, गूगल को एंड मीन जितने भी सर्च इंजन है उनको हेल्प करता है अपने वेबसाइट्स को रैंकिंग देने में, एंड वेबसाइट्स को टॉप पे ले जाने में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर देता है, हेल्पफुल हो जाता है। तो सिमेंटिक टैग यूज करना बेटर रहेगा। सो आप भी सिमेंटिक टैग ही यूज करके किया करो जितने भी काम हो सकते हैं। तो सिमेंटिक टैग्स मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ टैग के अंदर लिखता हूँ, एंड मैं इतने पार्ट्स को कमेंट कर दूंगा।
तो ये अपना होता है सिमेंटिक टैग, मीन्स वो सिंपल ये फॉर्म फॉर्म यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। और भी अपने पास सिमेंटिक टैग होते हैं, फॉर एग्जांपल नेव और क्या होता है, फुटर, ऐसे बहुत सारे अपने पास सिमेंटिक टैग्स होते हैं, और इसके बीच में हम लोग कंटेक्स्ट लिख सकते हैं। तो पता रहता है कि हाँ, इसके हम लोग जितने भी अंदर हम लोग कंटेक्स्ट लिखेंगे वो सारे अपने वेबसाइट में नेविगेशन बार बनाने के लिए यूज होने वाला है। इसके अंदर के कंटेक्स्ट वेबसाइट का फूटर बनाने के लिए यूज हो रहा है। सो सिंपल सिमेंटिक टैग दोनों जगह पे हेल्पफुल रहता है, तो आप भी यूज करना। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आगे के वीडियो से हम सीएसएस स्टार्ट करेंगे। एंड तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो हमें थोड़ा सपोर्ट होगा। एंड तब टिल देन, बाय बाय।